आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लास पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक चैप्टर कक्षा 12 NCERT मैथ का जिसका नाम है बच्चों 3D त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हिंदी में कहते हैं। और बच्चों उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 में एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को दो रेखाओं का सेट दिया रहता है। उसमें बच्चों उनके बीच की न्यूनतम दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी होती है। तो हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो रेखाएं ली थी, लेकिन उनका सदिश समीकरण था, वहां पर न्यूनतम दूरी निकालने का प्रयास किया था, समझाया था, आपको समझाने का प्रयास किया था। यहाँ पर ये बच्चों रेखाएं तो हैं दो, लेकिन यहाँ पर इनका कार्तीय समीकरण है। तो इस प्रकार से भी रेखाएं आपको दी रही होंगी, तो भी आपको न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सवाल में कहेगा। और बच्चों जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इससे कम का मिलने वाला नहीं है। यदि आएगा तो 8 नंबर का आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए। तो बच्चों इसके लिए भी वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने पिछले सवाल जैसे सदिश समीकरण था उसमें यूज किया था, वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इन रेखाओं को इनके सदिश रूप में ले जाना होगा आपको, तब उस फार्मूले को लगाएंगे। यदि आप इसी में आप अपना काम करना चाहें तो इसके लिए भी एक फार्मूला, कार्तीय समीकरण रेखाएं होती हैं, तो इसके लिए भी एक न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, जिसे हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहले तो हम लोग इसमें न्यूनतम दूरी को सपोज करते हैं कि डी हमने मान लिया। तो यहाँ पर फार्मूला कैसे अराइज होगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करना होगा बच्चों। देखिए अब ये नंबर कहाँ, ये सब कहाँ से आएंगे, ये आपको रेखा का रूप है ये। जैसे सपोज दैट हमने पहली रेखा L1 मान ली, तो यहाँ पर x माइनस x1 होता है, बटे नीचे A1 होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ के चलना होगा। यहाँ पर y माइनस y1 होता है, यहाँ पर v1 होता है, यहाँ पर बच्चों z माइनस z1 होता है, बटे नीचे c1 होता है। अगर दूसरी रेखा हमारे पास L2 है, तो बच्चों यहाँ पर x माइनस x2 होगा, बच्चों यहाँ A2 हो जाएगा। उसी प्रकार से y माइनस y2 बटे b2, देखिए बच्चों z माइनस z2 बटे c2। यहाँ से ये सब x2 x1 y2 y1 z2 z1 ये सब यहाँ से इन रेखाओं की तुलना करके हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर आपको A1 B1 और C1, यहाँ पर बच्चों आपको A2 B2 और C2, इसका आपको सारणी करना होगा। और बच्चों थोड़ा सा और समझिए, इसके बटे में आपको क्या करना होगा, देखिए समझने का प्रयास करिए। यहाँ रूट लगाइए, यहाँ पर रूट लगाइए, और देखिए लंबा सा रूट लगाइए, क्योंकि फार्मूला आपको समझना है। क्या करना होगा आपको, B1 का गुणा C2 में, B1 C2 और बच्चों C1 B2 का स्क्वायर कर देना है बच्चों, फिर यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब आपको हालांकि गुणा तो ऐसा करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लस लगा लिए हैं, तो इसका इसमें गुणा करिए तो क्या होगा, देखिए C1 A2, ठीक है, इसका गुणा यहाँ कर दिया, और बच्चों इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस लगा के, तो A1 C2 इसका स्क्वायर करना है। प्लस में बच्चों अब लास्ट में हमें इसका करना है, तो यहाँ पर A1, ये देखिए A1 है, यहाँ B2 है, B2, और इसमें देखिए A2 B1 का स्क्वायर करना है। ये सब मान यदि हम लोगों ने पता कर लिए, तो हम इस सेट की रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको सवाल को ऐसा करने में दिक्कत होती है, तो इन रेखाओं को आप सदिश समीकरण बनाइए, सदिश रूप में लेके आइए, फिर आप सूत्र वही वाला लगा देंगे। कौन सा सूत्र, जिस सूत्र की हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी, उसमें होता क्या है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर बच्चों ये होता है, और इसमें डॉट करना होता है आपको A2 माइनस A1 वेक्टर में। ठीक है बच्चों, इसमें बटे में आपको B1 क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण का मॉडुलस करना होता है
ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत होगी, ये हमारा मानना है। समझते हैं बच्चे कि इसमें दिक्कत है, लंबा है, चौड़ा है, इसमें नहीं याद कर पाएंगे, तो इसको आप अप्लाई करिए और आप न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तो हम लोग केवल और केवल अपना काम चलाने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास पहली रेखा से x1 बराबर कितना आएगा, देखिए x1 बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों पहली रेखा से y1 बराबर भी -1 आएगा। और बच्चों z1 बराबर भी क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। a1 कितना आएगा, a1 आपके पास देखिए कैलकुलेशन में गलती अगर हो गई तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। b1 बराबर -6 और बच्चों c1 बराबर आपके पास 1 है। इसी प्रकार से बच्चों x2 बराबर हम देखें तो 3 आएगा और y2 बराबर देखें तो 5, उस रेखा में देख रहे हैं। और बच्चों z2 बराबर देखें तो 7 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों a2 देखें तो हमारे पास 1 है और b2 देखें तो हमारे पास -2 है। और बच्चों c2 देखें तो हमारे पास 1 है। सब कुछ हमारे पास है, बट ये करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम इस सारणी को हल कर लें, उसके बाद में इसको हल कर लें, हमारा काम सरल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला रखें या ना रखें, हम लोग पहले इसी का मान निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, आप समझ लेना। एक बार आप इस सारणी को पूरा उतार देना इसको, फिर उसके बाद में इनके सभी मानों को रखना, फिर आप सारणी करना, ये काम करना। तो देखिए बच्चों x2 माइनस x1 करना है तो x2 3 है और इसको घटाना है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और y2 माइनस y1 ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर z2 माइनस z1 ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ के चलिए। a1 आपका 7 है, यहाँ रख दीजिए, 7 यहाँ रख दिया। और b1 आपका -6 है, यहाँ रख दिया। और बच्चों c1 आपका 1 है, यहाँ रख दिया। इसी प्रकार से a2 आपके पास 1 है, रख दिया यहाँ। b2 आपके पास -2 है, रख दिया। आप c2 बराबर 1 दिख रहा है। इसका काम करिए, पहले इसको निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग इतना सारणी कर ही लेंगे। तो 4, ये 4 हो गया। और बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये -6 और यहाँ +2 हो जाएगा। बच्चों माइनस लगाइए, फिर इसमें ऐसा, यानी कि अब 7 × 1 = 7 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और बच्चों अब इसमें 8 को लेके चलेंगे तो सारणी हल करना आता होगा, तो ये -14 हो जाएगा, -14 और फिर ये +6 हो जाएगा। समझ के चलिए। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि -6 है, उसमें से आप 2 निकाल देंगे तो -4 और 4 चौकू 16 ये हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों 14 में से 6 गया 8 और 2 8 64 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। तो ये -116 हो गया है। समझ के चलना है आपको, आगे आप समझदार हैं। अब आपको इस रूट वाली वैल्यू को निकाल लेना है। तो चूंकि यहाँ हमें पूरा पहले लिखना चाहिए, उसके बाद में ये सब करना होगा। तो रूट वाली वैल्यू हम लोग निकाल लें। ये तो 116 आ गया है, इसको छोड़िए। तो रूट वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, जो हमारे पास रूट वाली वैल्यू है उसको आप निकालेंगे। देखिए काम तो यही हुआ है, ठीक है, काम तो यही हुआ है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट आपको समझाने का हम प्रयास करें तो आप समझ सकते हैं इसमें रूट वाली वैल्यू को। तो देखेंगे, 1 मिनट, रूट वाली वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकालें, देखिए थोड़ा सा पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। पहले आप इसको लिख लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं B1C2, B1C2 यानी कि इसका गुणा, यानी कि इसका गुणा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। -6 हो गया है, फिर इसका गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कर देना है,
फिर बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, प्लस का 6 लिखना है, नहीं 6 नहीं लिखना है, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 - 7 लिखना है। कैसे, देखिए हम समझाते हैं आपको। जब हम इसमें आएंगे तो इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, इसको लिखेंगे, प्लस का 2 स्क्वायर करना है। फिर आपको इसी को लिखना है, यहाँ पर -14 + 6 का वर्ग करेंगे ना, थोड़ा सा समझ के चलिए। तो बच्चों ये आपका 4 हो गया है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 हो गया है। यहाँ 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है। समझने का आप प्रयास करें। तो हालांकि ये रूट में 116 आया है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें कैलकुलेशन करने का प्रयास करें तो हम ऐसे पहले तो d के बराबर लिख लें, -116 बटे रूट में 116 लेना है आपको, और इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, ठीक है बच्चों। पूरी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। तो रूट 116 को अगर हम थोड़ा सा तोड़ें, 2 से इसमें भाग लगाएं, तो 2 × 5 = 10, और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 2 से फिर काटें, 2 चौकू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 18। तो अगर हम इसमें देखिए हमें निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि दूरी है, तो 116 ऊपर हो गया है, और नीचे हम लोग कर सकते हैं 2√29। क्यों? क्योंकि 2 बार आया है। इससे अगर कैंसिल करें तो ये आपका 58 बचेगा बच्चों। यहाँ √29 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने d बराबर 58 बटे √29 निकाला है। तो इसका आंसर ज़रूर आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लगे तो थोड़ी कैलकुलेशन और करें, क्योंकि ऐसा भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा। 229 को 2 बार लिखिए, और 29, ये देखिए 29 दूनी 58 ही होता है, नीचे √29 है, तो इससे इसको कैंसिल करिए, तो ये कुल मिला के 2√29 भी आप इसको लिख सकते थे। तो दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? ज़्यादा नीचे लिख दिया हमने, नहीं दिख रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस न्यूनतम दूरी को निकाल सकते थे बच्चों। इस टाइप का एक ही सवाल है, तो और भी न्यूनतम दूरी के सवाल हैं, 1-2 बचे हैं इस एक्सरसाइज में, तो उन्हें भी हम लोग अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, सिंपल सा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये 8 नंबर का क्वेश्चन पहले पक्का करिए। उसके बाद में इस 3D चैप्टर में केवल और केवल 5 सवाल बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगले एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों आप लोगों का देखने के लिए, और बच्चों हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।